जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज से हम आपके लिए यूपीपी यूपीपी अर्थात कांस्टेबल के लिए हम आपको करंट अफेयर क्लास कराएंगे, जिसमें हम आपको लगभग लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन आपको कराएंगे और इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे आपके लगभग जो करंट अफेयर जितने क्वेश्चन आना है 10 15 या 20 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी इसी से आएंगे। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो आइए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? किस कॉलेज को दिए हैं? तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, AFMC, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? राष्ट्रपति है और ये फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, ठीक। अगला आते हैं हम लोग। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 ठीक है, के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप कोर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? तो किसके साथ किया गया है ये स्वीडन के साथ, ठीक है। और कॉप कॉप 28 हुआ कहाँ है? दुबई में हुआ, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा लोगों। और ये किससे था? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, क्लाइमेट, ठीक है। नागालैंड राज्य का नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया है, ठीक। नागालैंड ये आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है, ठीक है। जो सेवन सिस्टर है उसी में आता है। सेवन सिस्टर में कौन कौन आता है आपका? अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, और मणिपुर। यहाँ वो 7 स्टेट हो जा रहे हैं और सिक्किम इसका 8वां भाग हो जाता है। 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला है? ये संभालने वाले कौन है? एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा। कौन है? एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? एयर मार्शल संजीव कुमार। कहाँ पर? वायुसेना मुख्यालय में, ठीक है, नई दिल्ली। कौन संभाले हैं? सॉरी, ये हो जाएगा आपका एयर मार्शल मकरंद रानाडे। कौन हो जाएंगे? रानाडे, ठीक। किस ब्रिटिश किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 में बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? नितिन साहनी को। कौन सा है? ये ब्रिटिश भारतीय संगीत पुरस्कार, जिसे बुकर पुरस्कार से क्या के शामिल किया गया। किनको? नितिन साहनी को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है ये? BR ललिताम्बिका। कौन है? BR ललिताम्बिका को क्या किया गया है? द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसरो के कौन है? वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब्दुल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो कहाँ के चुने गए हैं? इजिप्ट के। इजिप्ट अर्थात मिस्र, ठीक है। इजिप्ट का हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा, कौन सा है? इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया है? ये कहाँ पर हुआ है आपका? ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ है? सॉरी, महाराष्ट्र में नई दिल्ली में हुई थी प्रतियोगिता। कहाँ पर हुई है प्रतियोगिता? नई दिल्ली में। कौन सा ये? इनो योद्धा 2023, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं। गार्डन रिच, कौन सा? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया जा रहा है 4 सर्वेक्षण पोत
बृहद में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कौन सा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो संध्याक यार्ड 3025 सौंपा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 4 दिसंबर। कौन सा? 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किला में किया गया है। और आपको पता होगा महाराष्ट्र के इतने टाइम देखे हो काफ़ी लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि वहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है। ठीक है। वहाँ के सीएम कौन है आपके? एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 12 नंबर। तो 12 नंबर पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो कोल्हापुर किस बैंक का रद्द किए थे? तो शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का क्या किए हैं इन्होंने? लाइसेंस रद्द किया है। क्योंकि क्या है, जो कंट्री की क्या होती है? रिजर्व बैंक। इंडिया का कौन सा प्राइम बैंक है? रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक ही सभी बैंक को क्या करता है? लाइसेंस देता है। वही क्या करता है? रद्द करता है। यही सीआरआर एसएलआर निर्धारित करता है। ठीक है। यही क्या करता है? जो इन्फ्लेशन उसको भी काउंटर डाउन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग किस भारतीय मूल के अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? ये किया गया है देवेंद्र पारेख को नामित किया गया है। भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में से किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा आईटीएफ खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हरा के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये अलग कंट्री। ठीक है। ये अलग आपका है। 15 नंबर आते हैं यूनेस्को ने हाल ही मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत के प्रतिनिधि सूची में भारतीय किस नृत्य को शामिल किया? तो ये कौन से नृत्य को शामिल किया है? गरबा को। ये गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है डांस है? ये गुजरात का है। इसको यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृत विरासत में शामिल किया है। ठीक है। छऊ आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन आते हैं भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य की सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण में हस्ताक्षर किए हैं? भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच की बात है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा आपका? किस सरकार के लिए? ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश के अभी नए सीएम बने हैं। कौन बने हैं? मोहन डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है। यहाँ के नए सीएम बने हैं। और यहाँ के आप लोग कमेंट करके बताएं कि राज्यपाल कौन है, कौन गवर्नर यहाँ के कौन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 17 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया है? तो इसमें राष्ट्रव्यापी सीपीआर जन जागरूकता अभियान को शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? किस देश को की थी? पपुआ न्यू गिनी की घोषणा की थी। ठीक है। किसको? पपुआ न्यू गिनी। और इंडोनेशिया में आपका G20 लास्ट ईयर हुआ था, और इस साल 2023 में G20 का कहाँ पर हुआ था सम्मेलन? इंडिया में हुआ था। और इसके पहले G20 ये इंडिया में 18वां हुआ था, 17वां कहाँ हुआ था? ये इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा? ये ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को
शामिल किया गया है। तो भारतीय महिला कितनी थी? टोटल 4 थी, जो कि बहुत कम महिलाएं हैं, क्योंकि उस हिसाब से और ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, भागीदारी। अगला क्वेश्चन आते हैं, IBA। कौन सा? IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17 कुल पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 आयोजन कहाँ हुआ था ये आर्मेनिया के एरेवन में हुआ था। कहाँ पर? आर्मेनिया। ठीक है। CCI। कौन? CCI स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीडर ऑफ द ईयर सम्मानित करने वाले किसे किया गया है? जय शाह को। जय शाह ये कौन है? BCCI के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। जय शाह कौन है? BCCI के आपके अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया है? किसका किया है? ग्रीन राइजिंग पहल। कौन सी है? ग्रीन राइजिंग पहल। ठीक है, आपका ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 24। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद यानी ईस्टर्न वाला, ठीक है, की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी 26 बैठक कहाँ पर हुई थी? पटना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ये हुई आपकी पटना में। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। खेल मंत्री कौन है आपको लोग ये पता चला क्या? अनुराग सिंह ठाकुर 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किए हैं? ये नई दिल्ली में किया गया था। कौन सा गेम के? पैरा। कौन सा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। ठीक। चेन्नई में आयोजित, कहाँ पर? चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किससे हराकर राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर पुरस्कार चैंपियनशिप जीती है? किसको हराए थे? पांडुरंगैया को हराए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय सिक्स नेशनल सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था? अमित कमानी ने जीती थी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना एकेडमी में आयोजित एडमिरल कप, कौन सा कप है? एडमिरल कप 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता ये? तो इटली ने जीता है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। रोम क्या है? कैपिटल है। फ्रांस की पेरिस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर। 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है ये? तो ताइपे की सुंग सुओ यून ने जीता। ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपका ये। सॉरी, इंडिया की बात है ना, तो ये इंडिया की जीती है, गलत लगा दे रहा है। अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रेस्टो ने जीता। किसने जीता? अश्विनी पोनप्पा एंड तनीषा क्रेस्टो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किए हैं? कौन सा है? विकसित भारत @2047 यानी 2047। इसमें क्या है, जितनी केंद्र की योजनाएं हैं उनको गांव गांव तक पहुंचाना है, बताना है। तो कब लॉन्च किए थे ये? 11 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका सम्मेलन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, क्योंकि जितने बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं अधिकतर नई दिल्ली में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई? तो व्यास सम्मान घोषणा किसको देने की गई है? पुष्पा भारती को। कौन है? पुष्पा भारती। ठीक है, ये कौन है? प्रमुख लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी के कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने से प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? यानी कि अगर घर में ही पानी की आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो आपका जो टाइम वेस्ट होता है, नल में भरने जाते हैं, तो कितने घंटे का आपका टाइम बचेगा? तो इसकी बात WHO ने बताया है। तो ये लगभग 7.7 लोगों का टाइम बच जाएगा। ठीक है, कितने लोगों का बचेगा? अगला क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर। 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? कहाँ के? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड टस्क को। कौन है? डोनाल्ड टस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र पर तट पर किस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया है? किसका किया है? प्रस्थान। किसने? भारतीय नौसेना ने। कहाँ पर? मुंबई में। कौन सा द्विवार्षिक अभ्यास है ये? कौन सा? प्रस्थान। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने 10 दिसंबर 2023 को अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अनीश शाह को नया अध्यक्ष इसने चुना अपना। ठीक है, अनीश शाह को। आयरिश आयरिश तैराक डैनियल बिफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर फ्रीस्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है? तो ग्रांट हाइकेट के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। किसमें? तैराक डैनियल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम इनोवेशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? और किस देश के साथ मिली समझौता हुआ है? ठीक है, ये अमेरिका के साथ हुआ है। किसके साथ? अमेरिका के साथ, USA। अगला क्वेश्चन आते हैं। किस राज्य में अडानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की? कहाँ पर? ये बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, क्योंकि बिहार में जल्दी अधिकतर इन्वेस्टमेंट को लेकर जाता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुना मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव, कौन सा श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किए थे? नई दिल्ली में। पहले कृषि मंत्री कौन थे? तोमर थे, नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा MP का, और वहाँ के वो क्या बन गए हैं? अब स्पीकर बन गए हैं। कहाँ के? MP के। तो इसलिए उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? किस में शामिल किया गया है इनको? INS तारमुगली। कौन से में? INS तारमुगली शामिल किया गया। ठीक है, 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें शपथ दिलाई है? तो भजन लाल शर्मा। ये कौन? भजन लाल शर्मा CM बने। ठीक है, कहाँ के? राजस्थान के। टोटल 5 स्टेट के भी इलेक्शन हुए थे, जिसमें आपका राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, ठीक है, तेलंगाना एंड मेघालय। तो इन सभी पांचों स्टेट का आपका खासकर CM, स्पीकर, ठीक है,
एंड गवर्नर, ये नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन एक आना ही आना है। ठीक है, हमने इसके लिए आपका एक वीडियो बना के डाल दिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो जरूर से जाके देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भजन लाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है, और 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं यहाँ पर। 15 दिसंबर 2023 को 15 दिसंबर 2023 को कल के कल के रहने योग्य शहर कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये तो गांधीनगर में किया गया, गांधीनगर के गुजरात में। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर कब 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया है? तो कहाँ पर किया गया था? कुरुक्षेत्र में। जो गीता में युद्ध हुआ है कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में ही हुआ है। तो आप लोग इसे याद रखिए, कुरुक्षेत्र। तो महाभारत हुई है, कहाँ पर युद्ध हुआ है? महाभारत के तो कुरुक्षेत्र में हुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में। आप ये हिमाचल प्रदेश से आप लोग ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम आपके सीएम सुक्खू हैं। ठीक है, कौन है? सुक्खू। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं 46 नंबर पर। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरन कौन? बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? सतीश कुमार करुणाकरन ने 17 दिसंबर 2023 को ओडिशा मास्टर के ऑल इंडियन पुरुष एकल फाइनल में किसे हराकर अपना BWF सुपर 100 खिताब जीता है? किसको हराया इन्होंने? इन्होंने आयुष शेट्टी को हराया था। किसको? आयुष शेट्टी को। अगला क्वेश्चन आते हैं। 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की है? तो इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, तो हरित और सतत विकास एजेंडे यानी कि हरित और सतत विकास एजेंडे पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, 48 नंबर आते हैं। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस हवाई अड्डे को दी है? सूरत हवाई अड्डे को। सूरत हवाई अड्डे को क्या दिया गया है? इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, मान्यता दिया गया। छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रमन सिंह को। ये पूर्व सीएम थे। कौन थे? पूर्व सीएम थे, लेकिन क्या चुना गया है? स्पीकर चुना गया है विधानसभा का। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम बनाए गए हैं, तो विष्णुदेव साय सीएम है यहाँ के। और जो इसके जस्ट पहले सीएम थे, कौन थे? भूपेश बघेल थे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, तो यहाँ जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है। कौन? मिचेल स्टार्क। कौन? मिचेल स्टार्क सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं 24.75 करोड़ में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं 50 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग 50-50 क्वेश्चनों का स्लॉट देखेंगे। लगभग आपको 500 के 1000 के आसपास क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, जो कि आपको यूपी कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहे कंटिन्यू। ठीक है, तो आज के यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।